हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर कहे गए 7 वाणी के ऊपर में कल से मनन करते आ रहे हैं। अब तक हमने कितना वाणी देख लिया है? 5 वाणी को देख लिया है। हम 6वें वाणी की ओर जाएंगे। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और वचन 30 को पढ़िएगा। तब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। हालेलुया। यीशु के द्वारा कहा गया ये 6वां वाणी है जिसको यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर कहा। हम बड़े अनुग्रह से एक एक करके एक एक वाणियों के गहरे अर्थों को देखते आए हैं और हमने ये देखा कि वो शब्द बहुत छोटे हैं लेकिन वास्तव में उनका महत्व बहुत ज्यादा गहरा है ना? क्योंकि यीशु कभी भी व्यर्थ की बातों को नहीं बोले। उनके मुंह से निकलने वाला वचन ही जीवन देता है। इसलिए कलवरी क्रूस पर भी निकला हुआ एक एक शब्द हमारे लिए क्या है? जीवन देने वाला वचन है। यीशु के द्वारा कहा गया ये 6वां वचन है क्या? पूरा हुआ। इट इज फिनिश्ड। पढ़ने में ये बहुत छोटा लगता है, इट इज फिनिश्ड, लेकिन इसके पीछे प्रभु की कई योजना, करीबन 4 से 5 बातें जिसको मैं आपके सामने श्रृंखलाबद्ध तरीके से रखूंगा, उसको समझिएगा। जब आप इसको ग्रीक में देखें तो उसका मतलब होता है टेटेलेस्टाई, जिसका मतलब होता है किसी काम को पूरा करना, दिया गया काम को पूरा करना, किसी योजना को पूरा करना। तो यीशु मसीह ने जब कहा इट इज फिनिश तो क्या बोल रहे थे पता है? एक बुलाहट थी, एक योजना था, एक काम था जो मुझे करना था। और वो जो काम था वो मेरा नहीं था। वो काम किसका था? वास्तव में मेरे पिता का था। मेरे पिता का जो योजना मेरे जीवन में था उसे मैंने पूरा किया। हालेलुया। ये वही स्वभाव है जिसको आप उत्पत्ति की किताब में देखेंगे। परमेश्वर ने सब चीजों को बनाने के बाद क्या हुआ? विश्राम किया। प्रभु अपने काम को पूरा करता है। ये जो शब्द है ये वास्तव में कई बड़ी बातों को खोलता है। जरा समझिएगा। आज हम भी जब एक मसीह के दौड़ में दौड़ रहे हैं ना मेरे भाई बहनों, तो एक चीज को याद रखिएगा, जैसे यीशु मसीह की योजना के तहत संसार में आए उसी प्रकार आप और सब यहां सब, चाहे वो ये चाहे बाबू हो, चाहे भाई लोग हो, चाहे बहन लोग हो, चाहे कोई भी हो, प्रभु का दास दासी, हम में से कोई भी, हम सब के जीवन में प्रभु का योजना है। अब ध्यान दीजिएगा ना, मेरा मानना है 3 योजना चलता है हमारे जीवन में। एक हमारी योजना, दूसरा परमेश्वर की योजना, तीसरा शैतान का योजना। हमारी योजना, परमेश्वर की योजना और शैतान की योजना। शैतान का योजना चलेगा या परमेश्वर की योजना चलेगा, इसका निर्धारण कौन करता है जानते हैं? हमारा योजना। मैं फिर बोल रहा हूं ना, मेरे जीवन के अंदर में परमेश्वर की योजना काम करेगा या शैतान की योजना काम करेगा, इसका निर्धारण परमेश्वर या शैतान नहीं करता। ये कौन करता है? आप और मैं करते हैं। कैसे और क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें फ्री विल में रखा है। फ्री विल्स मतलब यू आर फ्री फॉर फ्री, आप आजाद हो किसी भी बात को चुनने के लिए। परमेश्वर ने किसी गुलाम नहीं बनाया, आप फ्री विल में हो। यू आर फ्री फॉर एवरीथिंग, यू कैन चूज वॉट एवर यू वॉन्ट। स्वेच्छा जिसको हिंदी में बोलते हैं, स्वेच्छा में हम लोग हैं। आप चुन सकते हैं घूमना, आप चुन सकते हैं प्रार्थना, आप चुन सकते हैं संसारिक आशीषें, आप चुन सकते हैं आत्मिक आशीषें, आप चुन सकते हैं लालसा और अभिलाषा, आप चुन सकते हैं पवित्रताई, आप चुन सकते हैं अपना मन का इच्छा, आप वहीं पर चुन सकते हैं परमेश्वर की इच्छा। इट्स ऑल अप टू यू। ये आपके ऊपर है, ये मेरे ऊपर है मेरे भाई बहनों, कि आप किसको अपना जीवन का मालिक बनाते हो। और जिसको आप बनाओगे वही आपके जीवन में काम करेगा, चाहे परमेश्वर हो चाहे शैतान।
इसलिए आप अगर कभी ये बोलो शैतान मेरे जीवन में बहुत काम कर रहा है, आपने अलाउ किया है, याद रखिएगा। अब यीशु मसीह जब ये बात बोले पूरा हुआ, क्या पूरा हुआ, क्या पूरा करने की कोशिश कर रहे थे? जब आप पहला पत्रस की किताब उसका 1:20 पढ़ेंगे तो वहां कुछ लिखा जरा पढ़िए तो पहला पत्रस उसका 1:20 पद को जी। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था, अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। लेकिन इस अंतिम युग में क्या हो रहा है? पूरा हुआ, प्रकट हुआ और पूरा हुआ। ये क्या चीज बताता है पता है? इंग्लिश में पढ़ने से ज्यादा अच्छा है। उसका व्याख्या ऐसे है ना कि एक शब्द में बोल रहा हूं मैं, एक व्याख्या ऐसा कहता है कि हर चीज ऑलरेडी प्रिपेयर था, प्री प्लान था, समय आते आते चीजें क्या हो रहा है? पूरा होते जा रहा है। एवरीथिंग वाज प्रिपेयर्ड अर्लियर, सब चीज पहले ही तैयार था, पहले ही। आदम हुआ पाप करेंगे, परमेश्वर जानता था। परमेश्वर के पुत्र को आना उसका भी जानता था। परमेश्वर का पुत्र की मृत्यु उसका भी तय था। हर चीज एकदम प्री प्लान था। और प्री प्लान करने वाला कौन? हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जब इस बात को आप और मैं बोलते हैं मेरे भाई बहनों कि हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर आधे घंटे बाद क्या होगा उसको आप जानते हैं, 2 दिन बाद आप क्या होगा आप उसको जानते हैं, 1 महीना बाद क्या होगा आप उसको जानते हैं, मेरे बच्चे के जीवन में क्या होगा आप जानते हैं, मेरे पति के जीवन में क्या होगा आप जानते हैं, मेरी सेवकाई में क्या होगा आप जानते हैं, मेरी नौकरी में क्या होगा आप जानते हैं, मेरे परिवार में आप क्या होगा जानते हैं। ये बात जब आप और मैं बोलते हैं तो इसका क्या मतलब है पता है? आई नो नथिंग बट यू नो एवरीथिंग लॉर्ड, इसीलिए मैं पूरी रीति से तेरी अगुवाई में चलूंगा। हेलो, मेरे बात समझ में आया क्या बोला मैं? क्यों परमेश्वर के पीछे चल रहा है? क्यों उसके अगुवाई में चलना है? क्यों उसका बात मानना है? क्योंकि आप नहीं जानते, आपको नहीं पता, आप अंदाजा लगा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, यू आर मेकिंग प्लान्स बट यू डोंट नो व्हाट विल हैपन। आप नहीं जानते, आप योजना बनाओगे, कोशिश करोगे, लेकिन परमेश्वर जानता है कौन सा योजना पूरा होगा और कौन सा नहीं। इसीलिए परमेश्वर डिमांड करता है किसका? सरेंडर योरसेल्फ, समर्पित करो अपने आप को। क्योंकि आप जब तक उस बात को नहीं करोगे, समर्पित नहीं करोगे, आप कभी नहीं जान सकते कि क्या होने वाला है। तो जो चीज हुआ वो पहले से प्लान था। तो प्रभु क्या करने आए थे? एक वचन पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह क्यों बोल पाए पूरा हुआ? इब्रानियों की पत्री उसका अध्याय 10 उसका 5 से लेकर 7 तक पढ़िएगा कोई। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसके 5 पद से पढ़िएगा। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तो तूने नहीं चाही पिता, पर मेरे लिए एक देह तैयार की, होम बलि और पाप बलि से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हालेलुया, हालेलुया। ये स्वर्ग से संसार में मनुष्य का रूप लेके आते समय प्रभु इस बात को बोलता है, मेरे विषय में लिखा है कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। और देख मैं पिता आ रहा हूं, मेरे लिए एक देह तैयार किया गया। क्यों? ताकि मैं पिता की इच्छा पूरी करूं। स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर आने वाला यीशु संसार में आया ताकि पिता की इच्छा पूरी करे। हालेलुया। इसका मतलब यीशु कलवरी क्रूस में जब अंतिम सांस से लेकर अपने प्राण को छोड़ने वाले हैं, उस समय यीशु मसीह क्या बोलते हैं? पूरा हुआ। इट मीन्स लॉर्ड, आपने मुझसे जो कहा था, आपकी जो इच्छा थी, आपकी जो योजना थी, आपका जो काम था प्रभु जी, मैंने उसे पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे विषय में जो बात लिखी गई थी मैंने उसको पूरा किया। मेरे भाई बहनों, आप और मैं भी तो परमेश्वर के बेटा और बेटी है ना।
यूहन्ना की सुसमाचार 4:1-12 कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें पुत्र होने का अधिकार दिया। इट मींस यू एंड जीसस नाउ इक्वल। आप और यीशु दोनों क्या हो? बराबर हो। पुत्र किसकी इच्छा पूरा करेगा? पिता की। आज जब मैं ये वचन बोल रहा हूं मेरे भाई बहनों, तो जिस प्रकार पुत्र ने पिता की इच्छा पूरी की, उसी प्रकार हम भी जो बेटा और बेटी हैं, हमारे कांधे पर भी एक जिम्मेदारी है। किस चीज का? पिता मेरा नहीं तेरा इच्छा पूरी होने पाए। मेरे भाई बहनों, कईयों के जीवन में घर में बैठ के प्रार्थना करने की इच्छा है, कईयों के जीवन में हालेलुया चर्चों में कई जगहों में जाके प्रचार करने की इच्छा है। ओ शंदाला मारा खेदाला शगदिना हदरवारवे, कई लोगों को घरों में जाकर यीशु मसीह को सुसमाचार सुनाने का सेवा है, प्रेज द लॉर्ड। कईयों को हालेलुया बाइबल का टीचिंग देने का काम है, प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों को हालेलुया जो नशे में है उनके पास जाकर वचन सुनाने का सेवा है। कई लोग जो कलीसिया के लोग हैं उनको समेट के रखने का सेवा है। कई लोगों को वरदानों को पाकर वरदानों की सेवकाई करने का सेवा है। कई लोगों को कलीसिया में भविष्यवक्ता बनकर भविष्यवाणी करने की सेवा है। इस प्रकार से कई सेवकाई और कई योजना परमेश्वर प्रत्येक के जीवन में रखा है। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा हमसे एक सवाल कहता है, क्या तूने मेरे द्वारा दिया हुआ कार्य को पूरा कर रहा है कि नहीं? It is a challenge from the God. ये चुनौती है परमेश्वर की ओर से। आपके जीवन का नौकरी जो प्रभु ने आपके लिए रखा है उसको पाना भी आपकी सेवकाई है भाई। हर एक कोई पास्टर बनने थोड़ी आया है। यूसुफ पास्टर बनने आया था, वो चुना गया था ताकि मिस्र देश का प्रधानमंत्री बने। दानियल पास्टर बनने आया था, वो बेबीलोन के 4 बड़े मंत्रियों में सबसे बड़ा मंत्री में से एक था। वो परमेश्वर आपको ऊंचा पद के लिए भी चुना है, अच्छे नौकरी, अच्छी ऊंचाई, ताकि आप वहां पर खड़ा रहकर परमेश्वर की सेवा करें। और वो आपकी बुलाहट है, वो आपका काम है। यू विल हैव टू हैव दैट पोजीशन। हालेलुया। आपको उस पद को पाना ही पड़ेगा यीशु के नाम से, कि आप बोल सको, पिता देख मैंने इसे क्या किया, पूरा किया। अभी अगर मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, एक आम आदमी हूं और एक सेवक हूं, तो मैं अगर किसी डॉक्टर के यहां जाना चाहूं ना, मैं सच बताऊं तो नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं यहां का डीसी या डीएसपी या एसपी रहने से किसी के यहां जाऊं तो मैं किसी के यहां भी जा सकता। मैं आपको दूर का बात छोड़िए, इस जिले का कलेक्टर अगर यहां के चर्च बैठना शुरू कर देना, मैं आपको गारंटी देता हूं 1 साल में यहां का नजारा बदल जाएगा। कारण क्या पता है? वो पद और उस पद की जो गरिमा इतनी बड़ी है ना, कि अरे डीएसपी आके यहां मीटिंग बैठता है, कुछ तो बात होगा भाई। हम लोग पदों को समझते नहीं है, कई चीजों को। यीशु कहते हैं मेरे विषय में लिखा है कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, और वही करने आया हूं। और आपको पता है यीशु का प्रत्येक प्रार्थना का सबसे मुख्य विषय यही था, पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। यीशु ने यूहन्ना की सुसमाचार 4:34 में कहा, मेरा भोजन तो यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसके काम को पूरा करूं। हम पूरा कर रहे हैं क्या? ये अपने आप में देखिए। आपको बच्चों के लिए प्रार्थना, यह भी एक सेवकाई है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, यह भी एक सेवकाई है। एक दूसरे को सलाह देना, यह भी एक सेवकाई है। एक दूसरे को चिताना, यह भी एक सेवकाई है। तो यह मतलब है इस शब्द के पीछे, जब यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, क्या पूरा हुआ? पिता का वो इच्छा जिसके लिए यीशु मसीह संसार में आए थे। मैं जल्दी से कुछ बातों का आपके सामने रखूंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिएगा आगे कुछ पॉइंट्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और ताकि हम इसको अच्छे समझें। यीशु ने क्यों कहा इट इज फिनिश? मैंने थोड़ा सा बात को रखा, कुछ एक दो और पॉइंट आपके सामने रखूंगा, है ना। यीशु मसीह ने क्यों कहा इट इज फिनिश्ड, इसी के ऊपर थोड़ा सा और देखते हैं। जब आप यीशु मसीह के इस बात को पढ़ेंगे और देखेंगे तो पहला कारण क्या दिखता है पता है? कि इट इज फिनिश्ड मींस निजी दुख और बलिदान पूरा हुआ। निजी व्यक्तिगत दुख जो यीशु सह रहे थे, और पिता की ओर से जो बलिदान बनकर यीशु मसीह दुख सह रहे थे, वो दोनों दुख क्या हुआ? पूरा हुआ। मैं फिर दोहरा रहा हूं,
उनका व्यक्तिगत दुख जो वो शरीर में एकदम झेल रहे थे। हम सवेरे प्रभु के दास के द्वारा बड़े ही अच्छे तरीके से उसके एक एक व्याख्या को सुना हम लोगों ने। जो शरीर में जो तकलीफ यीशु मसीह झेल रहे थे, उनका निजी तकलीफ भी उसका सहना क्या हो गया? पूरा हो गया। साथ ही साथ जो बलि बनकर यीशु मसीह हमारे लिए, बलि कहां लिखा है? कहां लिखा है? इब्रानी उस 9 का 28 का, माफ कीजिएगा। हाँ जी पढ़िए। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं। तो यहां पर यह वचन बताता है इब्रानी के लिखने वाला, यीशु मसीह हमारे लिए क्या हुआ? बलिदान हुआ। इसको ध्यान से समझिएगा ना। यीशु मसीह जब कहता है पूरा हुआ, तो क्या बोले? बलिदान होने के लिए जो बलि बनकर मुझे सहना था दुख को, उसको मैंने क्या कर दिया? पूरा कर दिया। दूसरा, मुझे जो शरीर में दुख सहना था, उसको भी मैंने क्या कर दिया? पूरा कर दिया। अब एक सवाल उठता है, प्रभु जी आखिर आपने दुख उठाकर क्यों इस बात को किया? उसके दुख उठाने से हुआ क्या? मैं 2-3 और बातों को बोलता हूं इसी वचन, जल्दी से पढ़िएगा। इब्रानी का ही उसका दूसरा अध्याय, उसका 18 पद को। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो उनकी भी सहायता कर सकता है। हालेलुया। जिनकी परीक्षा होती है। प्रभु के दास एक बात बोले, आप ध्यान दिए तो उस समय में यीशु मसीह जब प्रभु के उपवास को पूरा करने के बाद 40 दिन जब उपवास खत्म हुआ, कौन परखने वाला आया था? शैतान आया था। परखा ना? शैतान यीशु मसीह कलवरी क्रूस तक नहीं छोड़ा। बगल में लटका हुआ डाकू के द्वारा शैतान क्या बोलता है? तू परमेश्वर का पुत्र है ना, तो अपने आप को बचा और मुझे बचा। यीशु मसीह बचने आए थे कि मरने आए थे? मरने आए थे, बचने नहीं आए थे। लोग जो बोलते बचा, तू तो राजा है ना, बचा अपने आप को। जब ये बात बोलने लगा तो लोग क्या बोलते पता है? वो एलिया को बुला रहा होगा। जब बोलते हैं ना, हे परमेश्वर ने मुझे क्यों छोड़ दिया, वहां लिखा भीड़ बोलती है अरे एलिया को बुला रहा होगा, देखते हैं उतरेगा ना। पीपल वर चैलेंजिंग हिम ऑन दैट टाइम। उस समय भी लोग क्या करते? चुनौती दे रहे थे। वो लोग नहीं थे, वो दुष्ट आत्मा था जो उनके द्वारा उनको उकसा रहा था कि ये कुछ ऐसा करे ताकि इसका जो बलिदान हो खत्म हो नहीं सके। आज भी मैं एक बात बोलूंगा, शैतान आपके अपने पति को, पत्नी को, भाई को, बहन को, पड़ोसी को, अपने बच्चे को, बेटी को, बेटा को, आपके कलीसिया के लोगों को ये बात क्या करेगा पता है? उकसाएगा कि आप कुछ ऐसा करो जिससे फूट आए, ऐसा करो ताकि आपके मुंह से कुछ गलत निकले, ऐसा बोलो जिससे कुछ गड़बड़ियां आए, फूट पड़े, अलगाव हो, प्रेम खत्म हो, लड़ाई झगड़ा हो, प्रभु का वचन टूटे। क्योंकि उसको पता है अगर सही रहे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मैं एक विषय में प्रचार करता हूं, पता है विषय क्या है? शैतान सबसे अच्छा अगुआ। मैं आपको सच बताऊं तो परमेश्वर का आत्मा से ज्यादा अगुवाई शैतान करता है। यीशु मसीह का फट से बोलते, यीशु ये पत्थर रोटी बना के खाइए ना भाई, मस्त टेस्टी एकदम। संथाली में बोलते हैं क्या दी? अडी सिबिल है, अडी सिबिल संथाली में, अडी सिबिल बहुत टेस्टी है, माजोम में यीशु, मतलब खा लो यीशु मसीह। शैतान जबरदस्त अगुवाई करेगा, अरे इसे करना, ऐसे करना, वैसे करना। उसकी सारी अगुवाइयां परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में रहेंगी। तो यीशु यहां पे क्या लिखा है? वो हमारे लिए क्या हुआ? बलिदान हुआ। क्यों बलिदान हुआ? ताकि आज जब हम परखे जा रहे हैं ना, जब लोग आपकी बुराई करें, आपकी निंदा करें, आपको छोटा बोले, आपको बदनाम करें, आपके विरुद्ध में तरह तरह का बातें उठाएं, उस समय आप एक बात याद रखना, मेरा प्रभु यीशु मसीह के भी चेहरे पर थूका गया। हालेलुया। आज अगर मेरे ऊपर हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा प्रभु जब जयवंत हुआ पर, तो मैं भी उसी के सामर्थ के द्वारा यीशु के नाम में जयवंत होऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्यों शरीर में दुख सहा? ताकि आप और मैं जो शरीर के दुख से होकर प्रभु के साथ चल रहे हैं, हमको यीशु मसीह क्या बोलेगा? अरे तुम्हारा बीमारी आया है, मैं भी बहुत मार खाया था, काहे टेंशन लेते हो भाई? थोड़ा परेशानी चल रहा है, अरे मैं भी झेला हूं भाई। घर वाले डांटते हैं, मेरा अपना भाई मेरा विरोधी था भाई।
लोग विरोध कर रहे हैं, अरे मेरे को पहाड़ से धक्का देने वाले थे, मैं तो भाग गया था वहां से। नहीं भागा था क्या यीशु मसीह? भागा था भाई। यीशु मसीह क्या बोलेगा? जो भी परीक्षा तू देख रहा है ना, वो जगह को मैंने देखा है, मैं जयवंत हुआ, और मुझ पर भरोसा रख, मैं तुझको भी क्या करूंगा? जयवंत करूंगा। आमीन, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। और क्यों उठाया शरीर में दुख? एक और वचन पढ़िए, इसी इब्रानी के पत्र उसका 2 अध्याय वचन 10 को पढ़िएगा। हाँ, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, उनके उद्धार के कर्ता को। हालेलुया, दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। हमको महिमा में पहुंचाने के लिए यीशु मसीह को क्या करना पड़ा? शरीर में दुख उठाना पड़ा। तब ना हम लोग आज यहां डंके की चोट पे चिल्ला के बोलते हैं, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। मेरे भाई, मेरे बहनों, वो पीड़ा जो हमारी थी, उस पीड़ा को जिसको हम सह नहीं सकते थे, हमारा प्रभु यीशु मसीह हालेलुया कलवरी क्रूस पर अपनी देह में सहकर बोलता है पूरा हुआ। इसका मतलब क्या बोला? तुम्हारे जीवन में भी पीड़ा आएगा, लेकिन याद रखना, मैं उस पीड़ा पर जयवंत हो चुका हूं, मैं उस कष्ट के ऊपर जयवंत हो चुका हूं, मैं उस तकलीफों के ऊपर जयवंत हो चुका हूं, और मैं तुम्हें शांति देने में, धीरज देने में, सलाह देने में, साथ देने में और जयवंत करने में सामर्थी प्रभु हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने पहला बोला क्या? पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि निजी दुख का बलिदान यीशु मसीह ने क्या कर दिया? पूरा कर दिया। हालेलुया, ये था पहला चीज। दूसरा, एक बचाव, मनुष्य जाति को बचाना है बोल करके जो प्रभु का योजना और भविष्यवाणी था, उसको परमेश्वर ने क्या किया? पूरा किया। हमारे उद्धार का या हमारे बचने का योजना हमारे पाप करने के बाद परमेश्वर ने नहीं बनाया था, हमारे पाप से पहले प्रभु ने बनाया था। जिससे मैंने कहा ना, पहला पत्रस उसका 2:1 का उसका 20 पद में, कि पहले से परमेश्वर ने पूर्व नियोजित तरीके से प्रभु ने रखा था, है ना, और उसी पूर्व नियोजन की योजना के तहत हमारा उद्धार की योजना प्रभु ने बना के रखा था, है ना। एक भविष्यवाणी का वचन पढ़ सकते हैं, यशायाह उसका 53 अध्याय 53 वर्स 5, जल्दी से पढ़ेगा, 5-10 मिनट में खत्म करूंगा मैं। यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय वचन 5। हाँ, परंतु वह हमारे ही अपराधों के घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग, हालेलुया, दैट वाज द प्लान ऑफ गॉड। ये किसका योजना था? परमेश्वर का, हमारा छुटकारे के लिए। और वो योजना को यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर पूरा किया। आपको पता है, यही सेम वचन पतरस ने कहा अपने पतरस की पत्री में। पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़ सकते हैं क्या? जल्दी से पढ़ेगा तो। पहला पतरस की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 22 पद से। हाँ, ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। इसका मतलब यीशु मसीह क्या मिलता था? हम लोग को गाली देता है क्या? हम तो थोड़ा सा ऊंचा बोल दे या उल्टा सीधा बोल दे तो फायर, आग लग जाएगा, हमको बर्दाश्त नहीं होगा। उसका हिम्मत कैसे हो ऐसा बोलने का? वो बोल दिया ऐसा कैसा? दिमाग खराब, पत्थर मारोगे, बोल्डर फेंक के मारेंगे। यीशु मसीह को भी क्या मिलता था? ये बड़ा पढ़ने में अजीब सा ही लगता है। यीशु मसीह को लोग गाली देते थे भाई। मैं बोलता, यीशु मसीह आप क्या काम किए भाई जो गाली खा रहे हैं आप? मैं अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को चंगा किया, गूंगों को बोलने का सामर्थ दिया, दुष्ट आत्मा निकाला, जिसका बेटी मर गई थी बेटियों को जिंदा किया, स्वर्ग राज्य का वारिस बनाया। लेकिन क्या मिल रहा है? इसका मतलब जानते हैं, जितना सेवकाई में बढ़ोगे उतना गाली भी बढ़ेगा।
पौलुस और सिलास को मार करके बंदीगृह में डाला क्यों गया था? दुश्मन थे क्या? उन्होंने एक जन का दुष्टात्मा निकाला था। इसलिए एक चीज याद रखिएगा मेरे भाई बहने, प्रभु की आत्मा बोल रहा है, जैसे जैसे तेरा अभिषेक बढ़ेगा वैसे तेरा विरोध बढ़ेगा। हालेलुया। पत्रस और क्या बोलता है? गाली के बदले गाली नहीं दी। आगे, और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दिया। इसका मतलब दुख उठाकर सेवा कर दी यीशु मसीह। और आगे, हालेलुया, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। आगे, हाँ, आगे, आगे, हालेलुया। पत्रस एक बार उसी वचन को स्मरण करके इस बात को लिखता है, उसके कोड़े खाने से, हालेलुया, उसके दुख उठाने से। मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कलवरी क्रूस का सारा दुख उठाकर जो हमारे लिए योजना बना था, जिसको परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी की, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को बिना बताए कोई काम नहीं करता। परमेश्वर पहले से संसार को अवगत कराया कि मैंने एक मेमना रखा है जो संसार के पापों के लिए दुख उठाकर तुम्हारा छुटकारे का मार्ग बनेगा। उसको यीशु मसीह ने क्या किया? पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि वो मेमना मैं ही हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब आप समझो कि आपका छुटकारा की योजना कब से बन रहा था? आज नहीं, कल नहीं, एक महीना पहले नहीं, आज से हालेलुया कितने 100 साल पहले प्रभु पहले योजना बना के रखा है, इससे मैं छुड़ाऊंगा। मां के पेट में आने से पहले आप सोचो उसके प्रेम को, आप सोचो उसको छुड़ाने की चाहत को, आप सोचो उसकी दया को, उसकी करुणा को, और उसकी योजना कितना एक्यूरेट है परमेश्वर का। तो जब यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश, इसका मतलब क्या है? हमारे जो उद्धार या बचाव का जो योजना था, प्रभु ने उसको क्या कर दिया? पूरा कर दिया। हालेलुया। ये तो दूसरा बात, जल्दी से आगे आते हैं। तीसरा चीज, परमेश्वर का द्वारा आत्मा में होकर जो भविष्यवाणियां हुई थी पुराने नियम में, वो सारी भविष्यवाणी पूरी हुई। आपको पता है इतना भविष्यवाणी पूरा कैसे हुआ? गलती कैसे नहीं हुआ? क्योंकि भविष्यवाणी करवाने वाला कौन था? हमारा खुद परमेश्वर पिता और पुत्र प्रभु यीशु मसीह। अब आप बोले कैसे पास्टर जी? पुराना नियम आप पढ़ेंगे तो आपको बार बार एक शब्द मिलेगा, यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर की आत्मा यो कहता है, यहोवा का आत्मा यो कहता है, बार बार ये शब्द मिलेगा। लेकिन नया नियम में आप यीशु मसीह क्या बोलते सुनेंगे? मैं तुमसे सच सच कहता। इसका मतलब पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के मुख से होकर बोलने वाला नीचे खुद उतर आके बोला कि मैं अब सीधे बात करने आया हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे विषय में जो जो लिखा है एकदम एक्यूरेट पूरा होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। जब ये बोल के आज मैं सिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि हर एक भविष्यवाणी पूरा होगा, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का आत्मा में कहा गया एक एक भविष्यवाणी आपके यीशु मसीह के नाम से पूरा होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए पौलुस परमेश्वर के दास तिमुथियुस को बोलता है, हे मेरे पुत्र तिमुथियुस, तेरे लिए जो भविष्यवाणियां हुई उनके लिए अच्छी लड़ाई लड़, शुद्ध विवेक को थामे रहकर उनके लिए लापरवाह मत होना। हम लोग तो कई लोग भविष्यवाणी सुनते समय उसके बाद पास्टर गया, हम भी गए घर। नहीं भाई, वो आपके लिए है। उसको पीछा करो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए तैयारी करो। प्रभु तूने कहा है, तेरी ओर से है तो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। तो यीशु मसीह ने जब कहा इट इज फिनिश मीन्स पूरा हुआ, मेरे विषय में किया गया इस समय की सारी भविष्यवाणी क्या हो गई? पूरी हो गई। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर केवल भविष्यवाणी कराने वाला नहीं, भविष्यवाणियों को पूरा कराने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आनंदित होइए अगर आपके लिए प्रभु की आत्मा ने कुछ कहा है व्यक्तिगत तौर पर भविष्यवक्ताओं के द्वारा। हालेलुया। बाइबल पढ़ते समय ओ शमदल फौड़बन हस्तन जूड़ा गडगसिया, यीशु मसीह नासरी के नाम में पूरा होगा हर बात। हालेलुया। मैं कम से कम 3-4 भविष्यवाणी बोलूं तो भजन संहिता उसके 41 के 9 में उसके साथ विश्वासघात किया जाएगा करके भविष्यवाणी है। यशायाह उसका 53 के 7 में उसे चुपचाप न्यायालय में ले जाया जाएगा।
फिर निर्गमन उसका 12 का 46, भजन संहिता उसका 34 का उसके 20 में उसकी हड्डियां तोड़ी नहीं जाएंगी। एक सैनिक बढ़ा था तोड़ने के लिए, तोड़ पाया क्या? नहीं तोड़ पाया। यह भविष्यवाणी पूरा हुआ। भजन संहिता उसका 22 का 18 में उसके कपड़े के लिए चिट्ठी डाली जाएगी, भविष्यवाणी है। वो एक एक भविष्यवाणी पूरा हुआ। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। तो ये तीसरी बात तो है कि परमेश्वर के द्वारा भविष्यवाणियों जो यीशु के लिए हुआ था, उसके हमारा प्रभु यीशु मसीह में क्या हुआ? पूरा हुआ। मेरे भाई बहन, ये शांति और संतावना उत्साह का बात है। मेरे और आपके लिए जो प्रोफेसीज हुआ है उसको स्मरण रख के रोज प्रार्थना कीजिए, यीशु मसीह के नाम में आपके लिए भी पूरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। चौथा बात एक बोलेंगे आप, पाप का जो पेनल्टी या दंड था उसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग। मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा अनुग्रह की बात है कि पाप का जो दंड था, जो पेनल्टी था, इसको मसीह ने क्या किया? उसको पूरा किया। और पाप का पेनल्टी क्या था? बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ने से अच्छा रहेगा। रोमियो की पत्री उसका अध्याय 6 वचन 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने चौथी बात को पूरा किया। रोमियो का पत्री को लिखने वाला पौलुस कहता है कि पाप की क्या है? मजदूरी है। यह वचन दो बातों को खोलता है कि तुम्हारे द्वारा चाहे पाप हो चाहे धार्मिकता हो, उन दोनों का मजदूरी तुम काटोगे। एक मजदूरी काटोगे नहीं, दोनों की मजदूरी। हम जब पाप में जीवन जीकर पाप में अपनी लालसा और अभिलाषा को पूरी कर रहे थे, उसकी मजदूरी कब है? इसका मजदूरी क्या है? मृत्यु। यीशु ने क्या किया? जो पाप के चलते जो मजदूरी आदम से लेकर हमारे आज के समय तक, जब जन्मे तब तक या सब अभी तक, यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के मरने तक, वो सारा पापों को लेकर यीशु मसीह क्या किए? कलवरी क्रूस पर मर के क्या बोले कि हे मृत्यु, ये जो तेरा सामर्थ था, ये जो तेरा डंक था, आज मैं कलवरी क्रूस के द्वारा खत्म करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। एंड दैट वाज द पेनल्टी जिसको यीशु मसीह ने कहां चुकाया? कलवरी क्रूस पर। आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, जब मैं बोलता हूं ना मृत्यु और मौत, आपको अगर बाइबल पढ़ें या बाइबल ना भी पढ़ें, संसार का सबसे बड़ा भय का विषय क्या पता है? मृत्यु। इससे बड़ा डर का कोई विषय नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो मौत से नहीं डरता होगा। यीशु मसीह ने क्या किया? मैं मौत के भय को ही क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? संसार के लोग मृत्यु को देखेंगे, लेकिन मेरे लोग जो मुझ में होके मरेंगे, वो मरेंगे नहीं, मुर्दों में से जी उठकर अनंत जीवन के तैयार हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मैं एक बात पूछता हूं। मैं यहां शायद इस बारे में कभी एक बार शायद बोला हूंगा। शायद मृत्यु को किसने बनाया? शैतान ने की परमेश्वर ने? थोड़ा समय कम इसलिए परमेश्वर ने कहा जिस दिन तू इसका फल खाएगा उस दिन तू मरेगा। शैतान ने नहीं बनाया इसे। डेथ वॉज देयर बट डेथ वॉज पावरलेस। यू नो, मेरी बात समझे क्या बोल रहा हूं मैं? मृत्यु वही था, लेकिन बिना पाप के वो सामर्थ रहित था। यीशु मसीह क्या बोल, परमेश्वर क्या बोल रहा था? जिस दिन तू पाप करेगा ना, ये मृत्यु बल पाकर तेरे ऊपर हावी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ प्रभु तेरी महिमा हो। मेरे भाई बहनों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आज भी जब हम पाप करते हैं ना, तो संसारिक और आत्मिक मृत्यु आपके लिए जयवंत होना शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारा प्रभु जो परम प्रेमी प्रभु है, उसका अनुग्रह बताओ मेरे भाई बहनों, जब आप और मैं जन्मे नहीं थे तब से वो दिखा दिया था, वे मृत्यु तू पाप के चलते जयवंत होकर खड़ा हुआ है, लेकिन मैं तुझको भी खत्म करूंगा। इसका सबसे पहला प्रगटीकरण कहां पता है? निर्गमन की किताब में जब मूसा फिरौन के सामने खड़ा हुआ। फिरौन के सामने जब मूसा खड़ा हुआ तो सबसे पहले मूसा ने क्या चमत्कार किया था? लाठी को फेंका
लाठी फट से क्या बन गई? सांप बन गया। जब सांप बना तो फिरौन बोलता है ये बच्चा वाला जादू क्या दिखाते हो मूसा? तुरंत से जादूगरों को बुलाया, उसने ही फेंके, उनका भी सांप बन गया। मूसा के सांप ने क्या किया? जादूगरों के सांपों को निगल लिया। अरे बाप रे, इसका सांप तो खा लिया, हल्ला हो गया थोड़ा सा, भागो मूसा। मूसा फिर चला गया। लोग ध्यान नहीं दिए, लेकिन वास्तव में क्या था पता है? वो एक गहरी भविष्यवाणी था जो परमेश्वर उसने प्रकट किया। वो मूसा के हाथ जो लाठी था वास्तव में कोई और नहीं, यीशु मसीह का प्रतीक था। उस समय जब तक वो मूसा के हाथ में था तब तक लाठी था, जैसे धरती पर आया वो सांप बना। सांप का मतलब समझते हैं? सांप पाप का प्रतीक है। इसका मतलब वो पाप बना और बाकी जो पाप था उसको निगल लिया। इसीलिए रोमियो कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस 15 अध्याय बोलता है, जय ने मृत्यु को निगल लिया। मार दिया नहीं लिखा है, निगल लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वापस फिर मूसा के हाथ में आते ही वो लाठी बन गया। हालेलुया। क्या मतलब? परमेश्वर का पुत्र संसार में आया, मनुष्य का पुत्र बना, सारा पाप को लिया और पाप को लेके कलवरी क्रूस पर मरा। मरने के बाद नीचे उतरा, 3 दिन बंधी हुई आत्माओं के पीछे प्रचार किया, वापस आया। उसके बाद फिर से जाकर पिता के उसी दाहिने बैठ गया जहां से पुत्र आया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये योजना है, ये परमेश्वर की योजना है मेरे भाई बहनों। आज हम इस बात को समझे कि आज हम भी ये बात बोलने पाए, प्रभु जी आपने मुझे सेवकाई दी, मैंने पूरा किया। आपने मुझे प्रार्थना की जिम्मेदारी दिया, मैंने पूरा किया। आपने मुझे पिता वचन सुनाने की जिम्मेदारी दी, मैंने पूरा किया। एक दिन आएगा जब प्रभु आपसे पूछेगा, क्यों? मैंने जो जिम्मेदारी दी थी उसको पूरा किया। उस दिन आप क्या बोलोगे? ये आप अपना सोचो। मैं आपको सच कहूं तो मसीह जीवन ना दुख उठाकर चलने वाला जीवन है, मजे का जीवन नहीं है। आप मेरे को बाइबल खोल के दिखाओ। बाइबल में पौलुस क्या बोलता है? हम त्यागे जाते हैं, मारे जाते हैं। वहां एक शब्द लिखा है, हम तो मरते हैं ताकि तुम जीवन पाओ। दैट इज कॉल्ड क्रिश्चियनिटी। याकूब बोलता है नाना प्रकार के दुख में पड़ो, आनंद की बात समझना। मैं बोलता हूं कैसा बात बोलते हो जी मेरे भाई बहनों। हमारा प्रभु ने आज से 2024 साल पहले एक बात बोला, पूरा हुआ। उसने मृत्यु को जो पेनल्टी था उसको क्या किया? यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। जहां पर आपको मरना था, जहां मुझे मरना था, वहां यीशु मसीह मरा। ये सारा बात को पूरा किया। और प्रभु ने क्या बोला? पूरा हुआ। इसका मतलब क्या पता है? आज हमें और कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं है। अब कोई मेमना या मेढ़ा नहीं मरेगा। आज हमें उद्धार का मार्ग के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। अपने उद्धारकर्ता को विश्वास से ग्रहण करने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या? आज परमेश्वर का सारा योजना पूरा हुआ। इसका मतलब मेरे लिए भी जो भी योजना यीशु मसीह के नाम से क्या होगा? पूरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें केवल इतना करना है, अपने आप को उद्धारकर्ता के हाथ में सौंपना है और पिता की योजनाओं को पूरी करने के लिए हालेलुया बढ़ते जाना है। मैं आपको एक बात बताऊं, यीशु की 3.5 साल की सेवकाई या उनका 33.5 साल का जीवन, एक भी काम यीशु ने अपने ताकत से नहीं किया। उसका हर चीज को करने वाला कौन था? पवित्र आत्मा। कौन है पवित्र आत्मा? कभी कभी मैं सोचता हूं ना, सच में प्रेम है पवित्र आत्मा से। वही पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर के पुत्र को लेकर मरियम का कोख में रख के मनुष्य का पुत्र बना दिया। और फिर वही पवित्र आत्मा उसे मुर्दों में से जिलाकर फिर से वापस परमेश्वर का पुत्र बना दिया। हालेलुया। आज वही पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। और आज जैसे यीशु के द्वारा काम किया, आज हमारे द्वारा करने के लिए यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह से भरा हुआ। हालेलुया। हम भी प्रभु में मिली हुई जो जिम्मेदारियां हैं उसके लिए बड़ा रिस्पॉन्सिबल रहिए, लापरवाह मत होइए, ताकि हम भी पिता के सामने खड़ा होकर बोले, प्रभु जी जिस काम को आपने दिया था मैंने उसे पूरा किया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे सबको। जय मसीह की।